हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 1947 वाज 25,000, 1947 में पॉपुलेशन है 25,000 एंड इन द ईयर 1997 इट वाज 50,000, then the population of the town in the year 2017 using the arithmetic increase method will be। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड आपको यूज करने के लिए बोला गया है। पॉपुलेशन आपको 47 और 97 के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो जब भी पॉपुलेशन के अंदर आपको जब डिफरेंसेस नहीं दिया जाता है तो आप लोग 10-10 साल का जो है डिफरेंस अज्यूम करते हैं, है ना। जो डिकेड्स के अंदर हम मान करके चलते हैं कि जो इंटरवल है पॉपुलेशन का वो डिकेड्स के अंदर है, ठीक है, 10-10 ईयर्स के अंदर है। तो यहाँ पर हम एक डिकेड के अंदर पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है सबसे पहले तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कि नंबर ऑफ डिकेड्स कितने हैं 47 से 1997, जिसके बीच में पॉपुलेशन का डेटा आपको दे रखा है। तो टोटल मिलाकर के 5 डिकेड हो गए, ठीक है। और यहां पर अब आप निकालेंगे कि 5 डिकेड के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, कितनी चेंज हो गई है। तो 5000 पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो रहा है पर डिकेड, ठीक है। जो 5000 नंबर निकल करके आ रहा है इसका मतलब ये है कि 5000 पॉपुलेशन बढ़ गई है हर 10 साल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपसे पॉपुलेशन पूछी है वो आपसे पूछा गया है 97 के अंदर पॉपुलेशन आपको पता है लास्ट, ठीक है, और वहां से 2017 में जाना है। तो बेसिकली नंबर ऑफ डिकेड्स 2 है। आप फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं 2017 माइनस 1997 और जो इंटरवल ले रहे हैं वो 10 ईयर्स का ले रहे हैं, तो आपको 2 नंबर निकल करके आएगा। तो पॉपुलेशन इन द ईयर 2017 विल बी इक्वल्स टू गिवन बाय पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, फॉर्मूला लगाया आपने, फाइनली आपको जो है रिजल्ट मिला 60,000। तो पॉपुलेशन 2017 में कितनी हो जाएगी, 60,000 पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The present population of the community is 38,700 with an increase of water consumption of 5,600 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। पॉपुलेशन दे रखा है और हर दिन कितना वाटर कंज्यूम कर रही है सिटी वो आपको बताया हुआ है। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 8,000 मीटर क्यूब पर डे। तो जो प्लांट वाटर को ट्रीट कर रहा है वो आपकी डिजाइन कैपेसिटी उसकी 8,000 मीटर क्यूब पर डे है, और जिसमें से 5,600 मीटर क्यूब पर डे उसको अभी डेली ट्रीट करके भेजना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी भी उसके पास में और भी ज्यादा वाटर को ट्रीट करने की कैपेसिटी है, वो कर सकता है अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 70,000, टू बाई नहीं लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉपुलेशन 38,700 से डायरेक्टली कितनी हो रही है, 70,000 हो रही है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो आप इस डेटा से हर साल कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये निकाल सकते हो बड़े आराम से। 70,000 में से 38,700 माइनस कर देना, डिवाइड बाय 25 कर देना। The number of years from now when the plant will reach its design capacity by assuming an arithmetic rate of population growth will be, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने साल में जो प्लांट, क्योंकि हर बार पॉपुलेशन बढ़ेगी, हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ प्लांट पर लोड बढ़ता जाएगा, और वो 8,000 मीटर क्यूब पर डे तक तो वो वाटर को ट्रीट कर सकता है, उसके बाद ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितने साल में प्लांट अपनी डिजाइन कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला पर ईयर में, जो कि क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से 1252 निकल करके आ रहा है। ये 1252 बताता है कि पॉपुलेशन जो है वो हर साल 1252 पर्सन से बढ़ रही है ना। तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर हर साल बढ़ रही है। एडिशनल डिस्चार्ज जो रिक्वायर्ड होगा टू रीच द डिजाइन कैपेसिटी, ये मैक्सिमम जो प्लांट ट्रीट कर सकता है वाटर को वो 8,000 है। 5,600 अभी करंट में चल रहा है, तो अभी इसके पास में एडिशनल 2,400 मीटर क्यूब पर डे का ये लोड ले सकता है। प्रेजेंट एवरेज वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे, ठीक है, पर हेड पर डे यदि आपको निकालना हो तो वो आप निकालेंगे कि अभी आज की डेट में इतना मीटर क्यूब पर डे की सप्लाई हो रही है, और पॉपुलेशन आज की डेट में 38,700 है। तो हर एक आदमी जो पानी वहां पर यूज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 0.1447 मीटर क्यूब। इसका मतलब है 144.7 लीटर का पानी पर डे उस प्लांट से किसी एक पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वाटर कंजम्पशन ईच ईयर। तो ईच ईयर वो जो वाटर कंजम्पशन होगा, 1252 पर्सन हर साल बढ़ रहे थे, हर एक आदमी को पानी की इतनी नीड है, तो हर साल का जो प्लांट पर जो एक्स्ट्रा लोड आएगा वो 181.16 है।
अब आपको ये पता है कि प्लांट जो है उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी रीच होने में उसको कितना जो है कैपेसिटी बाकी थी, 2400 मीटर क्यूब पर डे का वो एक्स्ट्रा लोड ले सकता था, और पर ईयर जो आपका एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वो 181.16 का आ रहा है। तो यहाँ से आप नंबर निकालेंगे 13.248 ईयर्स, इतने साल में जाकर के वो जो प्लांट था ट्रीटमेंट प्लांट वो आपका डिज़ाइन कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An average water consumption of the city is observed as 200 LPCD to serve its total population of 60,000. If the fire demand in the city is 50 LPCD, then the maximum daily and the maximum daily water demand and the total demand respectively will be. ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेटा दिया है वो एवरेज का डेटा दिया है ना। तो एवरेज का डेटा हर आदमी के लिए 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, हर आदमी के लिए 200 लीटर्स पानी भेजा जा रहा है एक दिन के लिए। टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6 लाख है ना। टोटल पॉपुलेशन इज 6 लाख, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200 कर देंगे तो पर डे जो टोटल सिटी के अंदर एवरेज वाटर की जो डिमांड होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वाटर डिमांड पर डे यदि आपको निकालना हो तो 6 लाख पॉपुलेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 120 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स, और लीटर्स से आप जब उसको मिलियन लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिलियन लीटर्स पर डे यहाँ पर एवरेज डिमांड आ गई। अब मैक्सिमम और एवरेज में रिलेशन क्या होता है, क्लासेस के अंदर मैंने ये टॉपिक आपको समझाया हुआ है। तो मैक्सिमम जो होता है वो 1.8 टाइम्स होता है, 80% ऑफ द एक्स्ट्रा ऑफ द एवरेज डिमांड। तो 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगी, वो मिल रही है 216 मिलियन लीटर्स डे। ठीक है, तो क्यूमैक्स यदि आपको आर्ली बेसिस पर निकालना है तो वो होगा 2.7 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेली डिमांड, तो वहां से आएगा 324 mld। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि अभी आपको टोटल डिमांड भी पूछी गई है। मैक्सिमम डिमांड आपसे पूछी थी, उसका आंसर आ चुका है, दिस विल बी द आंसर। मैक्सिमम जो डिमांड है वो 216 mld के बराबर है। और अगर आप फायर डिमांड यदि आप कैलकुलेट करें तो 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से फायर डिमांड है, 6 लाख की पॉपुलेशन है, तो यहाँ से आपको फायर डिमांड मिल जाएगा 30 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे, दैट इज इक्वल टू 30 mld। ठीक है, तो 30 मिलियन लीटर्स पर डे फायर की डिमांड है। तो आप एक कंसेप्ट जानते हैं, क्लासेस में बताया हुआ है मैंने, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। जो टोटल डिमांड होती है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट वो कहलाती है। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकालते समय आप लोग मैक्सिमम आर्ली डिमांड में फायर डिमांड को ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात के चांसेस बहुत कम है। देखो, मैक्सिमम जो आर्ली डिमांड आएगी वो भी एक रेयर घटना है, क्योंकि पूरे साल भर यानी कि 365 दिन में एक मैक्सिमम डे होगा। उस मैक्सिमम डे के 24 घंटे में से एक घंटे में किसी न किसी एक घंटे में मैक्सिमम डिमांड आ रही होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 24। ठीक है, और उसी दौरान आग लग जाए, ये मतलब रेयर में भी रेयर चांसेस हो जाएंगे। तो जब टोटल डिमांड निकाली जाती है तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड को फायर डिमांड के साथ ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकालते समय मैक्सिमम डेली डिमांड में फायर डिमांड ऐड करते हो या फिर मैक्सिमम आर्ली डिमांड को आप चेक करते हो, दोनों में से जो बड़ा होता है उसको आप टोटल डिमांड के रूप में लेते हो। ठीक है, तो यहां पर यदि आप निकाले कि भाई मैक्सिमम डेली डिमांड कितना है तो वो तो हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, और मैक्सिमम आर्ली डिमांड देखें तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड आपके पास में आ रही है, दैट इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं। और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड यदि आप ऐड करोगे तो 216 प्लस 30 दैट इज 246 mld है ना। ये तो इतना है फायर डिमांड के साथ में ऐड करके। और अगर आप मैक्सिमम आर्ली डिमांड देखें तो वो 324 है। तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो टोटल डिमांड ली जाएगी। तो 324 mld विल बी द टोटल डिमांड, दैट इज द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कम्युनिटी the present population is 98,000 with an average water demand of 180 LPCD and the design discharge, or you can say the capacity of the existing water treatment is 20,000 meter cube per day. The population of the community is likely to be increased by 20% of the present population in the next 20 years. Assuming the arithmetic rate of population growth, the number of years from now the plant will reach its design capacities. ये वैसा ही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने अभी देखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट पॉपुलेशन 98,000 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को जो डेटा को देने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो वहाँ जो अभी हमने कंसेप्ट देखा था उसी कंसेप्ट पर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले
आप लोग निकाल सकते हैं कि 98,000 पॉपुलेशन अभी की है, 20,000 जो है मीटर क्यूब पर डे में वहाँ की कैपेसिटी है प्लांट की। तो अभी प्लांट कितनी कैपेसिटी पे चल रहा है, यानी कि प्लांट से जो पर डे वाटर ट्रीट किया जा रहा है वो कितना है, 20,000 तो उसकी कैपेसिटी है, लेकिन आज की डेट में कितना पानी जो है वो प्लांट से ट्रीट करवाया जा रहा है। तो 180 की डिमांड से पानी भेजा जा रहा है, ठीक है, और ये पर कैपिटा डिमांड है, 98,000 पॉपुलेशन दे रखी है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्लांट से कितना पर डे में पानी लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली कैलकुलेशन हम यही करते हैं, 98,000 मल्टीप्लाइड बाय 180 किया तो 17.64 mld आ गया। दैट मीन्स 17,640 मीटर क्यूब पर डे में प्लांट से वाटर को ट्रीट किया जा रहा है। 20,000 उसकी कैपेसिटी है, जिसमें से 17,640 करंटली चल रहा है, तो अभी वो इतना लोड और ले सकता है। जो प्लांट पानी को ट्रीट कर सकता है वो 2360 मीटर क्यूब पर डे की और कैपेसिटी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बताई गई है कि 20% की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन जो 98,000 गिवन था उसका 20% ले लोगे तो आपको 19,600 मिल जाएगा। तो 19,600 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको जो है पॉपुलेशन मिल रही है 1,17,600। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जो पॉपुलेशन आपको 98,000 दिया हुआ है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 20% है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सेम फिगर मिल जाएगा 1,17,600, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन निकाले, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है 20% से, ये 20 साल में बढ़ी है, तो यहाँ पर 980 पर्सन जो है वो पर ईयर यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक साल में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 980 से बढ़ रही है। इंक्रीज इन द वाटर कंजम्पशन यदि आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है 180 लीटर्स पर कैपिटा पर डे दे रखा था, मीटर क्यूब में चेंज किया तो आपने 0.180 लिखा। तो 980 यदि आदमी बढ़ जाएंगे तो एक आदमी को रिक्वायरमेंट है 180 लीटर पानी की, तो टोटल मीटर क्यूब में निकाले तो 176.4 मीटर क्यूब पर डे से पर डे से नहीं, पर डे नहीं है ये, मीटर क्यूब पर ईयर से यहाँ पर आपकी जो है वैल्यू जो है यहाँ पर आपको लोड बढ़ेगा, यानी कि मीटर क्यूब पर डे का, हाँ पर डे पर ईयर आप बोल सकते हैं। 176.4 मीटर क्यूब पर डे की डिमांड जो है वो एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है, एक साल के अंदर ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन के अंदर दिया था ये आपने 176.4 मीटर क्यूब पर डे निकाला। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड यदि आप निकालोगे टू रीच द डिजाइन कैपेसिटी, 2360 की डिमांड वो ले सकता है, वो 176.4 मीटर क्यूब पर डे की डिमांड आ रही है। तो यहाँ पे ईयर्स के अंदर यदि आप निकालोगे तो ये आ रहेगा 13.378 ईयर्स, ठीक है। तो प्लांट अपनी कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा 13.378 ईयर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1900 एंड 1960 इज गिवन फॉर द न्यू सिटी। ये न्यू सिटी जो है कीवर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर, was 25,000 and 47,000 respectively. Population of the city in the year 1976 by using the suitable method is. तो न्यू सिटी के अंदर जो आप जो मेथड लगाते हो वो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पर होती है न्यू सिटी के अंदर, तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज़ किया जाता है। तो इस कीवर्ड से हम लोग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यहाँ पर लगाने चलेंगे। तो 1900 में पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है, 1960 में दिया हुआ है, तो फिर से हमारा वही कंसेप्ट कि हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन इंटरवल मान करके चलते हैं। तो टोटल जो डिकेट्स इस दौरान हुए हैं वो 6 डिकेट्स हुए हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक इंक्रीज का वो आप अप्लाई कर दोगे, Pn इज इक्वल टू पी नॉट टू 1 प्लस आर रेस टू दी पावर एन। आर को फ्रैक्शंस में डालोगे, फ्रैक्शन का मतलब है 10% दिया हुआ है तो 0.1 आप वहां पर यूज करोगे, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है, सबसे पहले जो दो पॉपुलेशन दे रखी है आपको दो अलग अलग ईयर्स में, वहां से आप लोग निकाल देंगे कि आर कितना है। तो आर की वैल्यू आ रही है 0.111 या फिर आप बोल सकते हैं 11.1%। पॉपुलेशन आपको निकालनी है 76 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। आप यदि स्टार्टिंग से चले तो पॉपुलेशन आपको दी गई थी 1900 के अंदर आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है, और वहां से 1976 में आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो टोटल मिलाकर के 76 ईयर्स हुए, यानी कि 7.6 डिकेड्स हुए। तो पॉपुलेशन 1900 में कितना है, 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 पर आपने फॉर्मूला लगा दिया फिर से यही वाला, पी नॉट इंटू 1 प्लस आर एस टू दी पावर एन, एन था यहाँ पे 7.6, तो रिजल्ट आपको निकल करके आ रहा है 55,638। ये वाली पॉपुलेशन आप जो लास्ट जो आपको दी गई थी पॉपुलेशन उससे भी निकाल सकते हो। 47,000 पॉपुलेशन आपको गिवन था
ये था आपको 1960 में पॉपुलेशन गिवन। तो 1960 के डेटा से यदि आप निकालने जाओगे 1976 में पॉपुलेशन, तो 1960 से 76 के बीच में 16 साल हुए। 16 साल का मतलब है 1.6 डिकेड्स हो गया। तो 1.6 फिर यहाँ पर पावर में लगेगा और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है आप लिखोगे 47,000, तो रिजल्ट फिर से आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कम्युनिटी पॉपुलेशन इज फोरकास्टेड A community population is forecasted for the next 3 decades based on the geometric method instead of the arithmetic mean method. Assuming 10% population growth rate, then the percentage error in the population forecasting is. आपसे बोला है कि पॉपुलेशन को हमने फोरकास्ट किया है कितने डिकेड के लिए, 3 डिकेड के लिए। इसका मतलब 30 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी वो हम निकालना चाहते हैं। दो मेथड इन्होंने यूज किए, एक तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है और एक एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है। बस गलती क्या हो गई इनसे कि ज्योमेट्रिक मेथड की जगह इन्होंने एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज कर लिया, तो इनको पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जो है मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो आपसे वही एरर पूछी गई है। आपने निकाला किस पर है? एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पर आपने पॉपुलेशन को फाइनली निकाला है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का अगर फॉर्मूला देखें तो Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर एस टू द पावर n आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आर क्वेश्चन के अंदर 10% गिवन है तो 0.1 आप यूज कर लेंगे, n की जगह पर आप 3 यूज कर लेंगे, तो वहां से आपको जो है पॉपुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स अज्यूम दैट द लास्ट नॉन पॉपुलेशन इज पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट पॉपुलेशन स्टार्टिंग में आपने ले ली और आर का फैक्टर लगाया जो कि 10 दिया हुआ था, और ये आपको 3 डिकेड्स के बाद में वो फोरकास्ट करने के लिए बोल रहा था। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से जाते तो पॉपुलेशन पी नॉट की जगह पर 1.33 पी नॉट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? लगभग 33.1% जो है 33.1% पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है अगर आप ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज कर रहे हो। तो अगर इसी को अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से आपने सॉल्व किया होता तो रिजल्ट आप यूज करते Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस n इंटू एक्स बार। तो यहाँ पर अगर आप यूज करोगे तो n तो नंबर ऑफ डिकेट्स 3 है, x बार यदि आप देखोगे तो पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है, तो अभी अगर p है तो बाद में 1.1 p हो जाएगी, तो 0.10 p नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप x बार हो जाएगा कि एवरेज इंक्रीज जो है वो पॉपुलेशन के अंदर कितना है। ठीक है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें क्योंकि हमने फाइनली निकाला हमने इससे था, तो इसी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे तो p ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कितना आया, अरिथमेटिक से कितना आया, डिवाइड बाय अरिथमेटिक करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो परसेंटेज एरर आपको पता लग जाएगा कि 2.38% का एरर आया। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, यदि आप पॉपुलेशन बताना चाहोगे तो जो भी पॉपुलेशन आपने निकाली होगी अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से उसको 2.38% से बढ़ा देंगे। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से लेना चाहिए कि पीजी जो आएगा वो आपका हमेशा पीए से बड़ा आएगा। तो ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से जब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं तो वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड आपको बताता है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू निकल करके आती है इन कंपैरिजन टू द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Estimate the domestic water requirement of the town in the year AD 2000 by projecting the population of the town by the incremental increase method. Take the per capita water demand is equal to 200 LPCD. ठीक है, तो मेथड जो है उसका नाम लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आपको यूज करना है, और पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है 1940, 50, 60, 70 और 80 का डेटा। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के डेटा से एरिथमेटिक जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, क्लासेस में हमने उसके डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ देखे हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सिचुएशन को देखते हैं। तो 1940, 50, 60 डेटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार। ये बेसिकली बताता है कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ था उस इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इस मेथड के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो करते कैसे हैं सॉल्व क्वेश्चन को, डायरेक्टली उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। 1940 में पॉपुलेशन गिवन था। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन गिवन है, तो इस जगह पर पॉपुलेशन आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन में चेंज कितना हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन का कितना इंक्रीमेंट हुआ, इनके बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के जो इंक्रीमेंट्स हुए हैं वो आपने यहाँ पर हर डिकेट्स में आपने निकाल दिए। ठीक है, और इनको निकालने के बाद में ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, इन चारों क्वांटिटीज का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या, ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट पर अगर आप इंक्रीमेंट चेक करोगे तो रिजल्ट यहाँ पर क्या बनेगा वो देख लेते हैं।
ठीक है। तो इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट चेक करें तो ये इंक्रीमेंट पहले 10 साल में हुआ था, दूसरे 10 साल में ये इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट देखोगे तो वो इतना आ रहा है। आप इंक्रीमेंट देखना चाहते हो, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर इंक्रीमेंट जो है वो माइनस साइन के साथ शो किया जाएगा। माइनस साइन ये बताता है कि इस दौरान इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, इस दौरान जो है वो पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होने की जो वैल्यू थी वो घट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज है, वाई बार आप जब निकालोगे तो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो रिजल्ट आपका वाई बार का ये आ रहा है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2000 की पॉपुलेशन आपसे पूछी गई थी, 1980 की पॉपुलेशन आपके पास में है। ठीक है, तो 2000 से 1980 के बीच में 20 साल है, 20 साल का मतलब है 2 डिकेड से, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाई बार करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। एक्स बार और वाई बार हमने निकाल दिया। एक्स बार था द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट एंड ये है एवरेज वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट ऑन द इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो ये है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट अगर आप निकालोगे तो क्वेश्चन में ये 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे दिया हुआ था। तो इतने सारे अगर लोग होंगे तो हर एक आदमी 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे की डिमांड रखेगा, तो टोटल डिमांड इतनी निकल करके आ रही है 14,829.34 mld। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द फायर डिमांड फॉर ए सिटी ऑफ 2 लाख पॉपुलेशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फार्मूला यूज करना है, कुचलिंग फार्मूला यूज करना है, फ्रीमेन्स फार्मूला एंड बस्टन्स फार्मूला यूज करके आपको डिमांड निकालनी है। पॉपुलेशन आपको 2 लाख दे रखी है। देखो, कोई भी फॉर्मूला हो, फायर डिमांड निकालते समय उस समय आपके पास में कुछ फॉर्मूला होगा, पॉपुलेशन का यहाँ पर कुछ फंक्शन मिलेगा। तो ध्यान रखें, हर एक फायर डिमांड के अंदर जो क्यू की यूनिट चलती है वो लीटर्स पर मिनट के अंदर चलती है, और जो पॉपुलेशन रखी जाती है वो इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स रखी जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ 1000 रखने का मतलब है, अगर पॉपुलेशन 2 लाख है, 2 लाख का मतलब है दिस इज 200,000। ठीक है, तो 200,000 यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो पॉपुलेशन जब फॉर्मूले में रखोगे तो आपको 200 नंबर रखना होगा। सभी फॉर्मूलों में सेम बात कॉमन है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। गिवन दैट द पॉपुलेशन इज 2 लाख, 2 लाख या 2 लाख से कम जब पॉपुलेशन होती है तो नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फार्मूला जो है वो आप ऐसे यूज कर सकते हो, 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। ठीक है, तो पी 200 रखना पड़ेगा, मैंने अभी भी बताया। पी पॉपुलेशन रखते समय आपको इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स रखनी होती है। फॉर्मूला जब लगाया तो लीटर्स पर मिनट में यहाँ से आंसर मिलेगा। हर फॉर्मूले के अंदर जो आपको पहली जो वैल्यू मिलेगी लीटर्स पर मिनट के अंदर निकलेगी। उसके बाद में आपको चेंज करना है इसको एमएलडी में। तो एमएलडी में अगर आपको चेंज करना है तो मिनट का अगर डे बनाना है तो 24 इंटू 60 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपके पास में फिगर है 24 इंटू 60, ये एक दिन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डे लिख दिया, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको मिला 81.08 इंटू 10⁻6। 10⁻6 लीटर्स के अंदर यदि आप भेज दोगे तो ये मिलियन लीटर्स बन जाएगा, और ये आपने पर डे में कैलकुलेट किया है, तो आंसर आ जाएगा 81.08 मिलियन लीटर्स पर डे। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। फायर डिमांड अगर आपको कुचलिंग से निकालनी है, फॉर्मूला होगा 3182 अंडर रूट पी। 3182 अंडर रूट पी लगाया, लीटर्स पर मिनट में बाय डिफॉल्ट आपको आंसर मिल रही होगी। ठीक है, फिर से आपने कन्वर्जन किया और रिजल्ट आपका आ गया 64.8 mld। ठीक है, तो कन्वर्जन का किस तरीके से कन्वर्जन किए जा रहे हैं, यूनिट चेंज किए जा रहे हैं, उसका ध्यान रखो। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ईजी सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी हद तक जो है यूनिट्स देख करके काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर बाकी है फ्रीमेन्स फार्मूला जो है उसको यूज करके भी आपको पॉपुलेशन फायर डिमांड पूछी गई थी। तो 1136.5 मल्टीप्लाइड बाय पी बाई 5 प्लस 10, दिस इज द फार्मूला यूज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 81.82 mld। बस्टन फार्मूला से आपसे पूछा गया था, तो बस्टन फार्मूला से फायर डिमांड ये है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये कहीं से डिराइव नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, लीटर्स पर मिनट में यूनिट मिलेगी और लीटर्स पर मिनट से आपने इसको एमएलडी के अंदर चेंज किया, 115.33 एमएलडी निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।